हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? चलिए, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे आज। ठीक है, जो कि इसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ा लेट पड़ रहा है, लेकिन जेन्युइन वीडियो पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और थोड़ा हमारा ट्राई ऐसा रहेगा कि आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए, क्योंकि मेरे को समझाना तो टाइम लगता है। आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए, तब जाके आपका मैथ का टाइमिंग क्या हो जाएगा, सही होगा। नहीं तो मेरे को सर इतने धीरे धीरे कर रहे हैं, मेरे को तो समझाना होता है, इसमें धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को सबको साथ ले जाना ना। जो बी जाना है उसको भी, जो सी जाना है, जो जेड तक पहुंचा है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। इसमें ये बताया गया है आपको कि कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, जिसका डिग्री 2 हो। आप पढ़े थे ना, जिसका डिग्री 2 है उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 1 है वो उसको क्या कहेंगे, लीनियर। जिसका क्वाड्रेटिक सॉरी डिग्री 3 रहेगा उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। ये तो आपको पहले इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया। जो बच्चा नहीं जानते वो देख लें, पीछे के कंसेप्ट में सारा पढ़ाया गया। ठीक है, कि डिग्री जब के डिग्री कितना कितना रहे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग। एक्चुअली आपको पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी अगर आपको इसको पढ़ना है तो। ठीक है, इसमें ये बताइए कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल के, वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल। पी एक्स क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल हो, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, एक्स 2। यानी हम इसको 2x² प्लस 1 इक्वल 0 लिख सकते हैं। ये पोलिनोमियल हो गया, इक्वल 0। ठीक है, आगे लिखे एंड सी इज द कॉन्स्टेंट। एक सी होना चाहिए, जो कॉन्स्टेंट सी उसका एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब डिग्री किसी भी लीजिए, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। ये हम लिख देते हैं, क्या हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आ रहा समझ में? ये आगे देखते हैं। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या तो बताना है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट। ये अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है, बताएगा ना। x क्या है, वेरिएबल। फिर b क्या है आपका, b यहाँ आपका हो जाएगा कोफिशिएंट। और आपका x क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और c क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये सब जिसको क्लियर नहीं है, इससे पिछले क्लास में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया गया, वो देख सकता है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, ऑपरेट ऑपरेट किसे कहते हैं। ये चीज़ें क्या इसको ऑपरेट बोलते हैं। ठीक है, साइन को। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पता चला, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखा जाएगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या लिखे, सॉल्व ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, फैक्टर करके पढ़ना। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, जो इसके फैक्टर करने वाली चीज उसको फैक्टर कर रहे 2 या 3 में, उसका सोल्व करें। तो जिससे क्या लिखें यहाँ पर 2 है तो इसका रूट, अच्छा ये जान लीजिए कि अगर डिग्री क्या है 2 है तो इसका रूट भी क्या आएगा आपका, उसमें बताया कि आप देखिए पढ़िएगा, रूट भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो ये बीच वाला है ना, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 2 नंबर्स में। ठीक है, तो इसको फैक्टर करेंगे कैसे, देखिए इसे 2x² है ना, तो आप 9th या 10th में आपको पहले से पढ़ाइए कि कैसे फैक्टर। इसमें से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कॉन्स्टेंट में, तो 2 3 या 6, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। और 2 3 को ऐसा पेयर बनाना है, क्या होना चाहिए 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी हो जाए कितना हमारा 2x² माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होना चाहिए। आ रहा है समझ में? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसका और इनका दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। और इनको जोड़े या घटाएं या सब्ट्रैक्ट ऐड करें तो क्या होना चाहिए, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या होगा आपका, x, तो 2 यहाँ 2x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा आपका, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखिए दोनों ही बराबर आएंगे तो आपका इक्वेशन सोल्व सही हो रहा है। ठीक है,
यहाँ से आपका हो जाएगा 2x-3 एक ब्रैकेट में कॉमन करने के बाद दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x-1 इक्वल 0। यहाँ एक बार लेंगे 2x-3 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3/2। यहाँ तक क्लियर है ना। और एक में लेंगे x-1 इक्वल 0 यानी x इक्वल 1, यानी दो रूट हमारे आ चुके हैं। देखो यहाँ से देख रहे हैं क्या आपको, ये और ये दो रूट आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो x इक्वल 3/2 भी हो सकता है, x इक्वल 1 भी हो सकता है। तो इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जिसका हम लोग पेयर ना बना सकें, जिसका हम पेयर ना बना पाए, उसके लिए फार्मूला होता है यानी x इक्वल क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर में b² - 4ac और 2 अपान में 2 है। इसका मतलब क्या होता है, b क्या आता है, देखिए यहाँ लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आया समझ में, यानी जिससे यहाँ लिखा रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। मान लीजिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, 6 आपका c हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है इसमें, सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में, जिसका पेयर ना बन पाए उसके लिए सॉल्व हम ऐसे ही करते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, b² - 4ac। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसी से हम लोग नेचर पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ रूट हो सकता है आगे स्लाइड में। इसी से हम लोग नेचर पता कर सकते हैं रूट के, कि रूट कैसा होगा आपका, ठीक है। देखिए दिया ये कि नेचर ऑफ रूट्स डी इक्वल b² - 4ac, इसी पर काम करना है जिससे लिखा है ना यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन 0। इफ डी ग्रेटर देन 0, तो रूट कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दोनों अलग अलग होंगे। जैसे अगर लिखा रहेगा यहाँ पर, सॉल्व करेंगे जैसे b² - 4ac, इस फॉर्म सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो कैसा होगा रूट आपका, लिख देंगे डिस्टिंक्ट रियल। दोनों क्या होंगे हमारे, डिस्टिंक्ट रियल नंबर होंगे। आया समझे। फिर दूसरा, 3 कंडीशन बनते हैं इसमें, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कभी बराबरी हो जाएगा, जैसे b² - 4ac इक्वल 0, ये क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो, 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों रूट आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ d यानी b² - 4ac इज लेस देन c 0, ठीक है। b² - 4ac लेस देन 0, तो 0 से अगर छोटा हो जाता है तो नंबर कैसा होगा, नो रियल नंबर, आपका रियल नंबर वो होगा ही नहीं। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें होगा, लिखा है कि इफ द सम ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² - 11y प्लस k -23 इक्वल 0 इज अ मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कितना अधिक है बताइए। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ गया था, इक्वल 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो सम है उसका। बस फार्मूला याद है आपको, इससे पीछे क्लास में पढ़ाया गया था आपका। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं आपका क्या, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है हमारे पास, ky² - 11y प्लस k -23 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, यहाँ से a इक्वल का फाइंड होगा, a इक्वल b, b इक्वल आपको यहाँ से क्या फाइंड होगा -11, c इक्वल क्या फाइंड होगा आपका k -23, हो गया। देखिए रूट पढ़े हम लोग, क्वाड्रेटिक का तो कितना रूट होंगे, 2, यानी अल्फा एंड बीटा होंगे ना। अल्फा एंड बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ अल्फा बीटा, फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे,
एक लाइन परीक्षण में होता था। चल देखो यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या यहाँ से लिख देते हैं कि सम ऑफ जीरो ये रूट्स, तो क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए, याद है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल के लिखते हैं माइनस बी अपॉन में ए, हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ से माइनस बी, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11, और ए का वैल्यू कितना है के, आ रहा समझ में। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका सी अपन ए, यानी यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा सी अपन ए, सी का वैल्यू कितना है ए माइनस 23 अपन में ए का वैल्यू आपका के, क्लियर। यहाँ से आप कर लें इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन में कहा गया है, मुझे थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बताया गया कि क्या चीज़ है द सम ऑफ रूट्स, लिखा ना क्या है मोर देन 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से कितना दिखा 13/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए अगर इसको थोड़ा एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम हो गया, सम कितना दिखा अल्फा प्रोडक्ट से प्लस 13/23, यही है ना 13/21, बस अल्फा प्लस बीटा कितना आया हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/3, अल्फा प्लस बीटा कितना हम लोग अल्फा इंटू बीटा कितना है ए माइनस 23 में ए प्लस 13/21, बस आपको इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं ना। अरे इसको इधर अगर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या अलग अलग कर देंगे, जैसे कि 11/के सॉल्व करने के तरीके ये तो अलग अलग करते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा माइनस 23/के अब प्लस 13/21, ये से डिवाइड कर दोनों में सेम चीज, इसको देखिए के नीचे के इसके नीचे ये माइनस दे रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी के अपन 1 सॉरी 11/1 के प्लस 23/के इक्वल यहाँ से 21 कितना हो जाएगा 21 प्लस 13/21, क्लियर। अब यहाँ से देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये आपका हो जाएगा एलसीएम, तो 11 प्लस 23 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 21 प्लस 13 यहाँ पर, और नीचे 21 आपका है, इसको ऐड करें तो कितना होगा 34/में ये इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये भी होगा 34 ही, ऐड कीजिए 34/21, 34 कैंसिल, यानी के इक्वल कितना आ गया हमारा 21, आपको आंसर में ही तो पूछा था ना। आपसे आंसर में यही पूछा गया था कि क्या होगा, ठीक है। आया इतना समझ में क्वेश्चन, किसी को डाउट कहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन आपको बढ़िया से सॉल्व करना है, समझ के कीजिए क्वेश्चन को, टाइम लीजिए लेकिन बढ़िया से कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है।
चलिए आगे किया जाए क्वेश्चन सॉल्व। तो करते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स विद द रूट्स आर 2 एंड -5। बस रूट पूछा है 2 एंड 5। रूट तो पता ही है, तो लिख सकते हैं क्या चाहिए इससे। सोल्यूशन होगा आपका, चेंज करते हैं। रूट कितना दिया हुआ आपका, लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन 2 एंड -5। यह यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, लिख सकते हैं ना, सम ऑफ रूट्स। एड कर देंगे 2 प्लस -5, कितना आ जाएगा यहाँ से -3। वैसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 2 मल्टीप्लाई -5 यानी कितना हो जाएगा -10 होगा। जनरल फॉर्म पता है क्या होता है, अरे क्वाड्रेटिक इसमें कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट क्लोज एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। है समझ में फॉर्मूला, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से बस एक्स स्क्वायर तो रहेगा, पहले माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हमारे पास है -3, तो माइनस में क्या हो जाएगा +3x, यहाँ प्लस यहाँ -10, तो -10 इक्वल 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आए समझ में, आए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन एक मिनट चलिए, ठीक है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल 0 इज -1, -1/3। ये भी तो है ना, यहाँ पर -1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू पूछ रहा है, यानी इक्वेशन पहले लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन लिखे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल 0, और एक रूट दिया हो क्या चीज -1/3। तो फाइंड करना के का वैल्यू, फाइंड करना है ना, तो बस एक्स की जगह रख सकते हैं, एक रूट दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 रूट पता है एक्स का वैल्यू कितना दिया है -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 -1/3 प्लस के इक्वल 0। यहाँ सोल्व करना तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/9 प्लस प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस के इक्वल 0। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व कर दे तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ से 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड करें तो 3 3 को जाएगा 6 प्लस के इक्वल 0, यहाँ से हो जाएगा -4/9 इक्वल 9 प्लस के इक्वल 0। अब के तो अपनी जगह पर आ जाएगा, ये माइनस इधर जाए तो +4/9। आपका आंसर है, ये सोल्व करेंगे तो बस एक रूट देगा, आपका वैल्यू कर देगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू वो भी है, दूसरा भी एक्स का वैल्यू, दोनों इसको कर ये दिया रहेगा, मतलब मान लीजिए कि ये वाला दे दिया आपको, पूछ देगा ये वाला रूट क्या होगा, बस वैसे ही एक्स की जगह रख दीजिए इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हो नहीं जाएगा जी, वैसे एक्स का वैल्यू रख के फिर हो जाएगा ना। फिर तो इसको होमवर्क में देते। चलिए ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में, बस टू का वैल्यू रखिएगा, टू रखेंगे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। रूट एक दे चुका है क्या चीज़, 2। तो यानी एक्स देखिए यहाँ लिख कर ऐसे भी दे दिया, एक्स डायरेक्ट लिखा भी है, रूट नहीं लिखा था आप। यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल 2। बस जहाँ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ 2 हो जाएगा, हमको एक्स का वैल्यू पता ही है, तो एक्स का यहाँ से क्या चाहिए 2। यहाँ से हो जाएगा 4k² प्लस 4 माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 4k² कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 3 गया 1, यानी इधर जाएगा तो क्या होगा -1 होगा ना। तो k² यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक मिनट, k² है ना, k है बस, k² नहीं है यहाँ से, x² था वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -1/4। आपका यही आंसर होगा। क्या है, होमवर्क नहीं कर लेते आप तो रिवाइज कीजिए, आप अपने क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलिए फाइव पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है, इफ एक्स इक्वल इतना रूट दिया है, इतना दिया तो हो जाएगा ना। चलिए आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ये होमवर्क के लिए छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। आगे फिर है, ठीक है, आप अपने जितना करें उतना ही फायदा रहेगा। यहाँ दिए, लेकिन ये क्या है आपका, ये देखिए बता रहे हैं आपको हम कि ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन सारे। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए, एनसीईआरटी सोल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी में जहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ सारे कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, 2-3 बार से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ स्कूल में और कोचिंग 2 जगह, और ये तो अभी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी, हाँ लेकिन एनसीईआरटी खत्म है तो आप आर डी शर्मा सरोल का सहायता लेसन देखिए, लेकिन इनका एग्जाम्पल सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्या चीज़, एग्जाम्पल ज़्यादातर। अब तो बुक हो नहीं पाएगा, तो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एकदम कर लीजिए, और कंसेप्ट हम बता ही रहे हैं आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ये भी आपको होमवर्क में रहेगा, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जो 2 नंबर क्वेश्चन है वैसे किस टाइप का आता है देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन समझा देंगे, आप कर लीजिएगा सारा। ठीक है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक, फाइंड द सम ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल 0। आप नहीं बता लेंगे इसका, ये तो हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले वाले क्लास में क्या थे, प्रीवियस क्लास चैप्टर में पढ़े थे। चलिए नहीं समझ, देखिए 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल 0, रूट पूछ रहा है आपको, तो फार्मूला पता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। बस वैल्यू पुट करना है यहाँ से, तो -b का मतलब क्या, -9, तो यानी 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा यहाँ से। ये कितना है 2, बस 9/2, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका c/a, c कितना आपका 4, और ये तो इस दोनों में कॉमन होता है 2, ये आपका आंसर हो गया। कुछ तक क्वेश्चन आया समझ में, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन बताने लगेंगे तो फिर टाइम लगेगा, आप लोग को कुछ फायदा नहीं होगा। आगे क्वेश्चन दिया आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक पूछ रहा है क्या चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल 0 इज द 6 टाइम्स द अदर। मतलब एक मान लो कितना है p, तो उसका दूसरा क्या है 6 टाइप है, 6 टाइम। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, चलिए नहीं समझ में आ रहा तो कर देना यार। पहले लिखते हैं क्या चीज, इक्वेशन हम लिखते हैं px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल
0 हो गया। रूट रूट तो मान सकते ना, अल्फा इंटू बीटा। रिलेट कर लीजिए, ऐसे आपको पता ही रिलेट करने में क्या है, अल्फा एंड बीटा हमारे दो रूट है, अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, अरे बताइए अल्फा इंटू कितना लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या निकलेगा आपको यहाँ से आंसर में, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या था, माइनस बी अपन ए। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बार बार यूज करेंगे, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में आएगा आपका, ठीक है। सम ऑफ जीरो जिसे बोलते हैं या रूट्स, माइनस बी अपन ए, माइनस बी का मतलब 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके यहाँ से, माइनस माइनस और अपन में पी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा आपका, सी अपन है 8 अपन पी, हो गया। तो देखिए यहाँ से अल्फा आपको पता चला, कैसे निकलेगा आपका अल्फा, अल्फा बीटा फाइंड करना पड़ेगा ना, अल्फा कितना हो जाएगा आपका अलग अलग करेंगे तो, अरे अगर देख लीजिए हम मान लें बीटा इक्वल 6 है, क्योंकि बोला यहाँ से कि एक दूसरे क्या है 6 टाइम है, तो 6 कर लिया हम लोग, यहाँ से कर लिए तो बीटा -6 ए इक्वल 0, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, अल्फा और बीटा क्या करेंगे, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होता है यहाँ से आपका क्या निकलेगा फिर, तो देखिए बस वैल्यू पुट करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी देखिए पहले वाला हम निकाल दे रहे हैं आपका 21 निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना निकालेंगे हम 14 अपन पी, दूसरा तो समझ में आएगा। तो अल्फा यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा है, बीटा को रख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा को कितना है 6 अल्फा 14 अपन पी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 अल्फा इक्वल 14 अपन पी, 7 से ये कटेगा कितना टाइम 2 टाइम, यानी अल्फा इक्वल कितना आ गया 2 अपन पी, आ गया, आ रहा है समझ ना। अब बस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 अल्फा है, तो 6 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 2 अपन पी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 12 अपन पी, बीटा की वैल्यू हुई हमारे पास, हो गया। अब किसी भी इक्वेशन रख लीजिए, इक्वेशन इक्वेशन है तो इक्वेशन इसको सेकेंड कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट होता ही है, ये आपका थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखिए अल्फा एंड बीटा का वैल्यू, इसमें रख लीजिए कट जाएगा थर्ड में, ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा कितना दिया है, अल्फा आपके पास कितना है 2 अपन पी मल्टीप्लाई बीटा कितना है 12 अपन पी, और यहाँ से आपका हो गया 8 पी, एक पी से पी कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कितना होगा 4, 4 के यहाँ से 12 का 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से पी इक्वल 3, अरे हो जाएगा ना, बोलिए पी इक्वल कितना है 3, आपका आंसर यही तो होगा ना, यही तो पूछा था कि आंसर क्या होगा आपका, पी का वैल्यू कितना होगा, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा पी इक्वल 3, देखिए वैल्यू आपकी पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी वही है, इफ एक्स इक्वल टू अपन 3 एंड एक्स इक्वल -3, रूट पता है, क्वेश्चन दिया है वैल्यू ऑफ एन पी, नहीं कर लेंगे फार्मूले पर रख के, ये एक्चुअली होमवर्क पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। आगे 3 नंबर में चेक करते हैं एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x इक्वल 8 6 टाइम्स, वही क्वेश्चन देखिए फिर से आगे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 0 8x माइनस के इक्वल 0 इज 5.2, एक तो दिया फाइंड, तो फाइंड द के नहीं हो जाएगा क्या आपका, एक तो दे चुका है रूट, दूसरा रूट पता करना, बस वैल्यू पुट करना है इसका, चलिए ये होमवर्क में भी रहेगा आपका, ठीक है। देखिए किससे फैक्टराइजेशन सोल्यूशन करना, तो चलिए एक तो बता देते हैं, क्या लिखा है यहाँ से फार्मूला लिखा है कि एर फार्मूला क्वेश्चन इक्वेशन लिखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। देखिए 10 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 रहता है तो 1 से 10, तो 10 कैसे मल्टीप्लाई करें, या तो जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करें एडिशन करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 आना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ से, 10 के फैक्टर के अंदर 5 टू जा 10, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें कितना है, 3 आ जाएगा बस। तो हमारा बन गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x और माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ से क्या कमन होगा आपका x प्लस 5 माइनस यहाँ से क्या कमन होगा 2, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 5 0। यहाँ से आप कॉमन कर देंगे x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपको बचेगा x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना जाएगा -5, और एक बार रख देंगे x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle numbers exceed the difference of the squares of the other two by 60। फाइंड द नंबर। तो नंबर पूछ रहे क्या होगा उसका। चलिए क्वेश्चन बाद में आपको बता देंगे, पहले क्वेश्चन करिए इसके बाद कर लेंगे फैक्टराइजेशन और क्वेश्चन में से इसको कर लीजिए, उसके बाद बता देंगे अभी। यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 3x माइनस 60 इक्वल 0। आप अंडर रूट देख तो डर जाएंगे, अंडर रूट है कैसे सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे इजी होते हैं ये सब। बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, जो दिमाग चल रहा है। आप पहले कॉमन कर देखिए, 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए ना पहले, तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 3x, सब में 2 कॉमन कर लेंगे -30 इक्वल 0। 2 से इधर लाकर मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 30 को करना है, यानी इसको आप छोटा करते हैं हम लोग, तो 30 करना है तो 30 ऐसे करें कि 3 आ जाए, तो इसको 2 3 6 और 6 5 30, अब इसी में करना हमको। कितने का बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए। अरे देखिए ना, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से एक तो 3 निकलेगा ना, डबल 3, तो ये 3 को हटा देंगे। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कितना आएगा आपका, 3 तो आएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3x माइनस 3 सॉरी 2 अंडर रूट 3x माइनस 30 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन करते तो x प्लस 5 अंडर रूट 3, यहाँ से -2 बस कॉमन कर देंगे, 2 अंडर रूट 3 करते हैं कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा आपका x माइनस 2 से 15 होगा ना, 15 उससे 3 करें तो 3, यानी कितना है अभी 5 अंडर 3। होगा ना जी, आ रहा समझ में। यहाँ से एक बचेगा x प्लस 5 अंडर सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 2 अंडर 3। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से x का वैल्यू एक में निकलेगा -5 अंडर रूट 3, और एक निकलेगा x का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का यहाँ से माइनस तो प्लस 2 अंडर 3, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करना है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीछे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल 0। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बना, अभी तो ये हमारा यहाँ से तक आधा है, जब इसको हम लोग यहाँ से करें तो क्या होगा, फिर आपका सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए
से ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को बस हम, ठीक है। तो इसको और सोल्व करें तो 6 का ऐसा पेयर बनाएं कि सब्ट्रैक्ट एडिशन करें तो क्या आ जाए 1 आए, यानी 2 इंटू 3 ये तो बनेगा ना, तो 3 में से 2 गया तो 1, सही है। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्या कॉमन होगा ए, तो यहाँ से a प्लस 3 माइनस 2 कॉमन करें तो a माइनस माइनस प्लस आपका 3 इक्वल 0, यानी आपका क्या आएगा, देखिए इसको 0 अभी हटा दें क्योंकि यहाँ हमारा इक्वल तो टोटल के 0 है, तो आप यहाँ से 0 हटा सकते हैं, 0 का मतलब नहीं हमारा यहाँ से, 1 मिनट, इस चीज़ को, ठीक है। तो 0 0 हम लोग उसके साथ शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो ए लिख लेते हैं ए प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस 2, ये हमारा इसका सोल्यूशन मिल गया। अब इसको हम कैसे लिखें, इतना तो समझ में आया ना क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस 3 और ए माइनस 2 को 0 लिख सकते हैं। देखिए ये तो हमारा खुद ही मल्टीप्लाई जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 या माइनस 6 कर लेते हैं, तो हम लोग को ये मिलता था ना, यानी 6 का ऐसा फैक्टर करें, इसको जोड़ने घटाने पे क्या हो जाए 1 हो जाए, तो इसको भी हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको फैक्टर बना के कि जोड़े या घटाए तो क्या हो जाएगा 5x हो जाना चाहिए हमारे पास। आ रहा समझ में क्वेश्चन आपको, बस यही हम लोग को करना है इसमें क्वेश्चन, तो क्या होगा इससे आपका, बस यही काम करते हैं हम लोग। यहाँ से देखते हैं 5 कैसे बनता है यहाँ से, तो जैसे कि ए से कट जाएगा, ओपन करते हैं तो, और -3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा सब, तो हम लोग बस इसी फैक्टर बनाते हैं, जैसे देखिए हम बता रहे हैं कैसे आपको बनेगा यहाँ से, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 3x लिख सकते हैं क्या, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस ए माइनस 2x माइनस ब्रैकेट में यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट में ए प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। ये कंडीशन इसका, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये समझ में आ रहा ना, बस चलिए ठीक है। कैसे बात देखिए, अगर समझ में तो हम बता रहे हैं आपको, जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओपन करें तो क्या होगा ए एक्स प्लस 3x होगा, माइनस यहाँ से क्या जाएगा आपका ए एक्स प्लस 2x हो जाएगा, ए एक्स से एक्स कट गया, 3x और प्लस 2x कितना होगा आपका 5x हो जाएगा। आ रहा समझ में, बस वही चीज़ किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ से क्या हो रहा था, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या करेंगे इसमें x, यहाँ हम लोग यहाँ से x कॉमन करते हैं, यहाँ से x कॉमन करते तो क्या होगा x प्लस ए प्लस 3 होगा क्या, अरे चेक कीजिए होगा ना, फिर यहाँ से माइनस क्या कॉमन करेंगे हम लोग ए माइनस 2 कॉमन कर सकते हैं, ए माइनस 2 ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस आपका यहाँ से ए प्लस 3
इक्वल 0। देखिए दोनों सेम आ चुके हैं हमारे पास। तो अब क्या लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में, x प्लस ए प्लस 3, ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। तो एक बार क्या करेंगे, x प्लस ए प्लस 3 इक्वल 0। तो हमको किसके वैल्यू बताना है, x का, बस। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, अरे x इक्वल कितना लिख सकते हम, माइनस ए माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको करें तो हम लोग हो जाएगा कितना, a माइनस 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया, बस ये x का वैल्यू होगा। देखिए क्वेश्चन आप डरिए मत, यहाँ एक खुद एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, जिसको हम मैंने पहले ये बताया था। पहले इसको सोल्व कीजिए पूरा, उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है फिर। कि 4/x माइनस 3 इक्वल 5/2x प्लस 3 सोल्व करना है। क्या x इक्वल नॉट 0 और -3 नहीं होगा, तो सोल्व करना है। तो सोल्व कीजिए, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से बस इतना ही सोल्व तो करना हम लोग को, वो तो क्वेश्चन है। तो सोल्व करना तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 माइनस 3x 1 में x इक्वल 5/2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ से, लिख सकते हैं 4 माइनस 3x एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल 5x हो जाएगा क्या। तो यहाँ से क्या होगा आपका, 5x हो गया, तो यहाँ से लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा क्या, 8x, अरे फोर्थ मल्टीप्लाई करा यहाँ से, देखिए 8x प्लस 12, फिर अब इससे माइनस 6x स्क्वायर, फिर इसमें तो माइनस 9x इक्वल 5x। सबको एक साइड कर लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x और 8x कितना होगा, x माइनस का x हो जाएगा, और ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, यानी माइनस 6x अब प्लस 12 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यार समझ में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस और 6, देखिए यहाँ से लिखते हैं -6 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2 इक्वल 0, यानी क्या हो जाएगा, ये इधर जाए तो डिवाइड कर तो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल 0। अब इसको बस सॉल्व करना है, आपका क्या आंसर आएगा यहाँ से। तो 2 का ऐसा फैक्ट कीजिए 1 आ जाए तो 2 तो खुद ही 2 होगा, जैसे लिख सकते हैं क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और -2 इक्वल 0। एक्स कॉमन करते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस एक 1 कॉमन होगा, यहाँ पर कुछ नहीं हो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है 1, यानी क्या हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और सेकंड में हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -2 और एक एक्स का वैल्यू प्लस का 1। इतना समझ में ना, अब ये सब बताना नहीं पड़ेगा ना, एक्स प्लस 2 इक्वल 0 तो एक्स -2, तो आंसर क्या आएगा आपका, -2 और माइनस प्लस 1। प्लस वैसे लिखते नहीं है, हटा दीजिए, +1 है तो +1 ऐसे ही दिया जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फिर सेम क्वेश्चन है, बस देखिए कुछ यहाँ चेंज है, -3 -1 है, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे सोल्व ना, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन। देखिए आप जितना होमवर्क करेंगे आप ही का फायदा होगा, ठीक है। सारे पेन पेपर उठाइए अपना, अपने से करना सॉल्व स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए आगे क्या कि द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx -4 इक्वल 0 हैज रेशनल रूट। रूट बताना इसमें,
ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हम वो लिख लेते हैं 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ रूट्स रेशनल नंबर बताया गया ना, लिस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है, के का वैल्यू बताना है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, डी पर वैल्यू करेंगे। डी इक्वल क्या होता है, b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ डी इक्वल कितना हो जाएगा, बी की जगह पर k² है माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू -4, ये कितना हो जाएगा k² माइनस में प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32। देखिए इसका जब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो हमारा क्या था, रेशनल नंबर होता है। तो बस देखिए 32 में क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए नंबर। देखिए के इक्वल अगर हम 2 रखते हैं तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4, यानी 4 और 32 कितना आ जाएगा 36। ये किसका है 6 का, तो ये तो बनेगा ना। यानी के जगह पर क्या लिखें, के इक्वल, यानी के इक्वल 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 32 ये कितना होगा 36। ये क्या हमारा है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। हमारा क्या होगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए का वैल्यू 2, तो देखिए प्लस माइनस 2 है तो ये तो होगा नहीं, अंडर 2 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका बी नंबर यानी 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें भी वही पूछा है कि द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होंगे, डी इक्वल 0, पढ़ाया गया ना, डी इक्वल क्या होता है 0 ही तो होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम डी इक्वल क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac यहाँ डी इक्वल 0 लिख सकते हैं। बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है k² माइनस 4 मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 और बी का वैल्यू भी 2, यानी k² कितना जाएगा k² माइनस 2 जा 4 4 हो जाएगा 16, तो k² कितना हो जाएगा माइनस प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 16, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे प्लस माइनस 4 ध्यान से, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा +-4, ये 0 ये माइनस ये +4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² 4x + 3 = 0। ये देखिए फाइंड द नेचर पूछ रहा है, नेचर कैसे हम लोग बता सकते हैं, नेचर बताया था ना फॉर्मूला आपका। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x² - 4x + 3 = 0। अब डी अभी हम कुछ ग्रेटर कुछ नहीं लगा, इक्वल अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, पहले इसको हम सोल्व करते हैं क्या आता है, ठीक है। तो b² - 4ac कितना आएगा यहाँ से, तो b का वैल्यू कितना है -4, तो -4² -4 a का वैल्यू कितना आपका 2 और c का वैल्यू 3, तो यहाँ -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा आपका 8। अब यहाँ डी का वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये छोटा है 0 से, तो बताइए, क्योंकि 0 तो बड़ा है ना, 0 से क्या होता है हम लोग का, डी क्या हुआ 0 से क्या हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका 0 से, छोटा ही तो होगा ना इधर क्या, यानी हम लिख सकते हैं क्या चाहिए यहाँ पर कि डी इक्वल डी इज लेस देन 0। जब ये होता है तो क्या कंडीशन होता है हमारा, डी इज द लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स, आया गया ना, नो रियल रूट्स, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² है ये, ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 9x² - 3x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स। इसमें बोला गया कि हैज इक्वल रूट्स, तो क्या होगा डी का वैल्यू 0,
तो डी का वैल्यू 0 रख देते हैं, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू, यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, -3a का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 0 इक्वल 9a स्क्वायर -4 9 36। यहाँ से आपको हो जाएगा क्या चीज 9a स्क्वायर, इसको हम लोग भेज से इस साइड इक्वल के +36 हो जाएगा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 36/9 कट कितना आएगा 4। अब 4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, यानी ए इक्वल कितना आ गया आपका 2 आ गया वैल्यू ना, ठीक है। अब यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा +-2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से टाइम, तो क्या लिखेंगे हम लोग +-2, ठीक है। विदाउट ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और द के का वैल्यू, इसमें के का वैल्यू बताना है और रियल रूट से, तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना, अरे बन जाएगा क्वेश्चन ना। चलिए ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, बताना पड़ेगा कि हो जाएगा, ये बताइए। बता दे चलिए। क्या हुआ यहाँ से, चलिए इक्वेशन है x² + 4x प्लस के इक्वल 0 होगा। तो क्या बोला है, ये क्या चीज़ है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, रियल मतलब क्या होगा डी इज ग्रेटर देन, अरे डी ग्रेटर देन किससे होगा 0 से, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है क्या होगा 0 से इसमें बड़ा होगा। बस क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं इससे b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल डी, या 0 0 के बराबर बड़ा होना चाहिए, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या चाहिए 0 के, बस वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर, क्या हो जाएगा बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 - 4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 1 1 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू ए, ये 0, ठीक है। इसका निकल जाएगा आपका 16 - 4 के 0, 16 को उस साइड भेज दें या इसी को आप इस साइड कर दें, तो क्या हो जाएगा 4 के 16 साइड है ना, तो 16 साइड रहेगा, तो के इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4 कट के इक्वल के जैसे ही करते हैं, बस आपका आंसर ये आएगा, या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा। आया समझ में आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नंबर इक्वल हो जाएगा ना। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट आपका है, एक क्वेश्चन बचा था ना, वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। चलिए जो एक क्वेश्चन क्वेश्चन जो छूटा था उसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन कौन सा था पीछे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था ना, ये रहा आपको ये, three consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceed the difference of the square of the other two by 16, find the numbers। पहले क्या लिखा था कि यहाँ ध्यान से देखिए 3 डिजिट नंबर लिखा ना, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो क्या क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं यार, क्या इरेज हो जाएगा, चलिए यहाँ से लेट, तो लेट क्या करना, लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, थ्री कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल क्या ले लें, पहला लें एक्स
ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। देखिए इसमें पहले क्या लिखा है कि सब्जेक्ट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर्स। मिडिल नंबर कौन सा आपका एक्स प्लस 1, इन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो रहा है, एक्सीड द डिफरेंस द स्क्वायर ऑफ द अदर टू। इन दोनों का सबट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए हमारा 16, यानी अधिक है तो या 60 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख देंगे हम लोग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यार समझ में क्वेश्चन आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो हम इसको इस साइड लेकर जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 16। बात हुई सेम दोनों, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं ओपन करके। इसको ओपन करें तो क्या होगा आपका, यहाँ से थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 सॉरी 2x1 है यहाँ से, ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट में इसको करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 16 होगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 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 4 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 16। फिर कुछ कट रहा है एक्स स्क्वायर से आपका एक स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बचा है आपका एक एक्स बचा है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x और 2x माइनस 2x। अब यहाँ से प्लस 4 माइनस 3 होगा ना इक्वल 60। अब यहाँ अगर हम इसको लिखते हैं इसी चीज़ को तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 60 इधर भी आया तो कितना लिख देंगे माइनस 63 इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए 63 के ऐसे पेयर बनाएंगे 2 हो जाए तो 7 9 जा 36 और 9 में से 7 गया 2, लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल 0। देखिए ये जो पेयर बनाने का ना ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा। आप एलसीएम निकालिए उसको पेयर बनाए, बताया था ना पहले आपको कैसे निकलता है उसको पेयर बनाना। तो यहाँ से काम क्या होगा आपका x, तो x माइनस 9 प्लस 7 कॉमन होता है x माइनस 9 इक्वल 0। तो यहाँ ऐसे x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7 इक्वल 0। x का वैल्यू एक आ जाएगा आपका 9 और दूसरे का x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -7। ये आपका आंसर। क्लियर आया समझ में सबको। चलिए ये x का वैल्यू आ गया। अब नंबर बताना है तो नंबर यहाँ लिख लेंगे क्या चीज़ x को लाइन, तो यहाँ पहला हो गया क्या चीज़ 9, दूसरा 9 1 कितना 10, तीसरा आपका 11, ठीक है। ये आपका नंबर हो गया। क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट नंबर निगेटिव होता नहीं हमारा तो इसको लेंगे नहीं, पॉजिटिव को लेंगे बस, इसलिए पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर लेंगे। और सब हो गया ना सारे क्वेश्चन, तो जितने आपको होमवर्क देंगे सारे क्वेश्चन करके आएंगे आपको, ठीक है। हाँ तभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।